प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टोकन्स एंड कैरेक्टर सेट। टोकन्स में आपने एक टाइप पढ़ा था कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के अपोजिट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, तो वो हो गया वेरिएबल। मीन्स आपके कांस्टेंट का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, वेरिएबल। तो अभी हम पहले पढ़ते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल का यूज़ क्या है। तो वेरिएबल इज़ एन आइडेंटिफायर दैट वैल्यू मे बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, ठीक है, आइडेंटिफायर है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल इज़ यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू इन अ प्रोग्राम। तो वेरिएबल का यूज़ क्या है? वेरिएबल क्या है कि प्रोग्राम में आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप स्टोर किस में करेंगे? वेरिएबल में करेंगे। तो वेरिएबल का यूज़ क्या है? टू स्टोर द वैल्यू। एग्जाम्पल, आपने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। अब कैसे डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेरेशन का मेथड क्या है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। अभी आप इतना समझें पहले कि वेरिएबल होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर है आपका ARR। ये एक वेरिएबल है। अब इसको हम क्यों वेरिएबल कह रहे हैं, इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि इसको ARR को हम वेरिएबल कह क्यों रहे हैं। आपने इनिशियली इसको वैल्यू असाइन करी 3, ठीक है। आगे प्रोग्राम आप लिखते रहे, आपने कुछ स्टेप्स लिखे, उसके बाद आपने एक लाइन लिखी ARR इक्वल टू ARR प्लस 2। तो इस लाइन का मतलब क्या है? ARR की वैल्यू कितनी थी? इनिशियल वैल्यू 3। इसमें आपने क्या ऐड किया? 2। तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। अब वो 5 आपने किसको असाइन कर दिया? ARR को। मीन्स ARR की इनिशियल वैल्यू थी 3 और इसकी फाइनल वैल्यू जो अभी आई है वो हो गई 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू 3 से कितनी हो गई? 5। तो आप बोलेंगे ARR इज़ अ वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये मतलब है वेरिएबल का। जबकि अगर आप देखें 3 और को अगर आप देखेंगे तो 3 मीन्स 3 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो आप बोलेंगे 3 इज़ ए कांस्टेंट। सिमिलरली ARR इक्वल टू 5 में 5 क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि 5 ही रहेगा। लेकिन ARR की वैल्यू पहले थी 3, अब हो गई 5, यानी कि ARR की वैल्यू चेंज हो गई है। तो हम बोलेंगे ARR इज़ अ वेरिएबल। नेक्स्ट, जो आपको मैंने अभी बताया था कि आप अभी देखें ना कि कैसे उसको हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको डिफ़ाइन करते हैं। अब इसको समझना है कैसे हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। तो हमारी हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। तो कभी भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे, हर चीज़ के लिए जो आपको मेनली कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिंटैक्स। आपको हर चीज़ का सिंटैक्स मालूम होना चाहिए। अगर आपको सिंटैक्स में कहीं भी आपकी गड़बड़ है तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। उसको एरर को हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। तो द सिंटैक्स, क्या सिंटैक्स है किसी वेरिएबल को डिफाइन करने का या वेरिएबल को डिक्लेयर करने का? सबसे पहले हम स्पेसिफाई करते हैं डेटा टाइप। सबसे पहले लिखा जाएगा डेटा टाइप। डेटा टाइप ये स्पेसिफाई करता है, क्योंकि आप वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं डिफाइन? टू स्टोर द वैल्यू। उसमें कोई वैल्यू आपको स्टोर करनी है। तो डेटा टाइप ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यू आप उसमें स्टोर कर रहे हो। किस टाइप की मीन्स वो वैल्यू इंटीजर टाइप की है, वो वैल्यू रियल है यानी कि उसमें फ्रैक्शनल पार्ट है, या वो करेक्टर है। तो ये कौन स्पेसिफाई करता है? डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है, ठीक है। सेकंड चीज़ है वेरिएबल नेम। डेटा टाइप का आप देंगे स्पेस, स्पेस के बाद आप लिखेंगे वेरिएबल का नेम। वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने के लिए वही रूल है जो आपने 4 रूल पढ़े थे, रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर। ये जो 4 रूल्स करे थे, आपका वेरिएबल का नेम में वो 4 रूल्स अप्लाई होने चाहिए। अगर आपके वो 4 रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं तो वेरिएबल का नेम आपने गलत लिखा है, आपके प्रोग्राम में फिर से सेम सिंटैक्स एरर आएगी। नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम के बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इक्वल टू वैल्यू। तो इस चीज़ को आप नोट करें, जो भी चीज़ मैं बात करूँगा, जब भी मैं बात करूँगा सिंटैक्स की, तो उसमें जो भी चीज़ मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा उसका मतलब होगा वो चीज़ ऑप्शनल है। ये चीज़ क्या है? ऑप्शनल। मीन्स जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस वक्त आप उसको वैल्यू असाइन कर भी सकते हैं और वैल्यू असाइन नहीं भी कर सकते हैं। तो आप इसको एग्जांपल को देखें, इसी सिंटैक्स को मैं एग्जांपल में कन्वर्ट कर रहा हूँ।
आपने पहला एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल, इसमें आपने एक वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले लिखना है डेटा टाइप, तो आपने डेटा टाइप दिएगा इंट, ठीक है। इंट का मतलब अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लें इंट ये स्पेसिफाई कर रहा है कि इसमें जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो वो इंटीजर टाइप की है। सेकंड आपने लिखा वेरिएबल नेम, स्पेस के बाद वेरिएबल नेम क्या दिया, ARR। अगर आप देखें तो आपके ये चारों रूल फॉलो कर रहा है, जो आपने नेमिंग द वेरिएबल पे आइडेंटिफायर पे पढ़े थे, ये चारों रूल फॉलो करेगा। जैसे इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, रूल 1। रूल 2, फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी आइदर अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट है, करेक्ट। थर्ड, नो स्पेशल सिंबल इज़ अलाउड अदर देन अंडरस्कोर, तो यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल है ही नहीं, तो ये रूल भी फॉलो हो गया। फोर्थ, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन एन आइडेंटिफायर, तो यहाँ पे कोई भी, ये ARR इज़ नॉट अ कीवर्ड, तो चारों रूल फॉलो कर रहा है, तो वेरिएबल नेम आपका अप्रोप्रिएट है। फिर आपने इसमें लिखा इक्वल टू वैल्यू इज़ 3, आपने क्या वैल्यू असाइन कर दी, 3। तो आप देखें, इसको कंपेयर करें अपने सिंटैक्स से। आपने डेटा टाइप की जगह लिखा इंट, वेरिएबल नेम की जगह लिखा ARR, आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा था सिंटैक्स में। यहाँ पे आपने जब एक्चुअल सिंटैक्स लिखा है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखा है। वहाँ सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये चीज़ क्या है, ऑप्शनल है, तो आप एक्चुअल सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपने इक्वल टू वैल्यू, अब आप सेकेंड सिंटैक्स को देखें, आपने लिखा डेटा टाइप इज़ इंट, वेरिएबल नेम सेम ARR, आपने इक्वल टू वैल्यू नहीं लिखा। मीन्स पहले सिंटैक्स में आपने जब वेरिएबल को डिफाइन किया है तो आपने उसको वैल्यू भी असाइन कर दी है, लेकिन सेकेंड सिंटैक्स में क्या है, आपने जस्ट वेरिएबल को डिफाइन किया है, उसको कोई वैल्यू अभी असाइन नहीं करी है, ठीक है। तो दोनों ही, बोथ मेथड इज़ करेक्ट, आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं, जब आपने वेरिएबल को डिफाइन किया था तो आपका पहला टर्म आया था डेटा टाइप। मीन्स ये स्पेसिफाई कर रहा था कि किस टाइप की वैल्यू इस वेरिएबल में मैं स्टोर करूँगा। तो इसलिए आपको सारे डेटा टाइप्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि किस टाइप की वैल्यू आपको इसमें स्टोर करनी है। अगर आपको वैल्यू मालूम भी है तो आपको ये डेटा टाइप मालूम होना चाहिए कि इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डेटा टाइप। तो डेटा टाइप बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी और बेसिक डेटा टाइप, और इसी को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। सेकेंड इज सेकेंडरी और डिराइव डेटा टाइप, इसी को हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। थर्ड वन इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अभी बेसिकली हमें जिसमें फोकस करना है वो हमें फोकस करना है प्राइमरी और बेसिक डेटा टाइप में, क्योंकि जो सेकेंडरी और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है ये अपने आप में एक चैप्टर है। ये जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा ये टॉपिक्स कवर होते रहेंगे। अभी आप नाम सुन लें सिर्फ कि क्या होते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, एनुमरेशन बोलते हैं इसको, टाइप डेफ, इसको हम बोलते हैं टाइप डेफिनेशंस। ये पूरी डिटेल में आप स्टडी करेंगे सिलेबस में आगे। सेकेंडरी डेटा टाइप के अंदर आते हैं फंक्शंस, एरे एंड पॉइंटर्स, इसको भी आप डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमें जो फोकस करना है वो हमें फोकस करना है प्राइमरी और बेसिक डेटा टाइप में। तो प्राइमरी और बेसिक डेटा टाइप अगर आप देखें ये भी 3 टाइप के हैं। जैसे आपने टोकन्स के टाइम में पढ़ा था कांस्टेंट आर ऑफ 3 टाइप्स, इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर। सिमिलर चीज़ यहाँ पर है, प्राइमरी डेटा टाइप्स भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर। इंटीजर को फिर फर्दर हम 3 डेटा टाइप्स में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट एंड एंड लॉन्ग एंड। शॉर्ट, फिर इन तीनों डेटा टाइप को फिर से फर्दर 2 टाइप में करते हैं, एस एंड यू। एस का मतलब है साइंड और यू का मतलब है अनसाइंड। क्या मतलब है साइंड और अनसाइंड? साइंड का मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर इसमें इंक्लूड होंगे, मीन्स माइनस वाले भी नंबर होंगे और प्लस वाले भी नंबर होंगे। अनसाइंड का मतलब है ओनली पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, साइंड मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, अनसाइंड मीन्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर को स्टोर करने के लिए अगर आप देखें तो 3 डेटा टाइप्स हैं। अगर सबके 2 डेटा टाइप्स हैं तो टोटल कितने डेटा टाइप्स हो गए? अगर आपको इंटीजर स्टोर करना है तो आपके पास 6 डेटा टाइप्स हैं। ये 6 क्यों हैं, 1 क्यों नहीं है, मैं अभी आपको डिटेल में इसको
बताऊंगा। सेकेंड इज रियल डेटा टाइप। सिमिलरली रियल डेटा टाइप से 3 टाइप के हैं, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। करेक्टर जैसे आपने वहाँ कांस्टेंट में पढ़ा था, 2 टाइप के होते हैं, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट एंड मल्टी करेक्टर कांस्टेंट। सिमिलर बात यहाँ पर आ गई। अगर आपको किसी वेरिएबल में एक सिंगल करेक्टर स्टोर करना है तो आप डेटा टाइप लेंगे करेक्टर, कैर, CHAR। और अगर आपको एक से ज़्यादा करेक्टर स्टोर करना है तो आप लेंगे करेक्टर एरे, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। लेकिन डेटा टाइप में आप स्ट्रिंग नहीं लिखते, स्ट्रिंग इस करेक्टर एरे को ही हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन जब आप लिखेंगे डेटा टाइप तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे स्ट्रिंग एस, सी में ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं होता, ठीक है। करेक्ट इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं करेक्टर एरे का। नेक्स्ट, अब हम पहला एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सपोज वी वांट टू स्टोर वैल्यू 5 इन अ वेरिएबल ARR। हमें एक वेरिएबल दिया है ARR और हमें उसमें क्या वैल्यू स्टोर करनी है, 5। तो पहले तो आप देखेंगे वैल्यू किस टाइप की है। वैल्यू किस टाइप की है, 5 मीन्स कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। तो आपने देखा वैल्यू जो है वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। तो इंटीजर टाइप के लिए आपको मालूम है आपके पास 3 डेटा टाइप हैं, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट। तो आप इनमें कुछ भी कर सकते हैं, साइंड और अनसाइंड भी हैं। अगर आपने एक सिंपल शॉर्ट इंट लिखा है या सिंपल इंट लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो साइंड होता है। साइंड मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अलाउड होंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव चाहिए तो अनसाइंड आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं स्पेसिफाई किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर उसको एज्यूम करता है साइंड। तो हमने कहा 3 हमारे पास डेटा टाइप हैं। पहला डेटा टाइप है अनसाइंड, पहला डेटा टाइप है शॉर्ट इंट, आपने डेटा टाइप लिख दिया, फिर आपने लिखा स्पेस देके वेरिएबल नेम इज ARR, आपने वैल्यू असाइन करी 5। एक तो ये मेथड है, इंटीजर आपका स्टोर हो गया क्योंकि आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी थी, आपने डेटा टाइप क्या ले लिया, शॉर्ट इंट। सेकेंड मेथड आपने क्या लिखा, इंट ARR इक्वल टू 5, ये भी वैलिड है। थर्ड आपने क्या लिखा, लॉन्ग इंट ARR इक्वल टू 5। तो मीन्स अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो आपके पास 3 डेटा टाइप है, शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट, तीनों से आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वाई 3 क्यों है, एक क्यों नहीं, क्यों हम 3 याद करें। सिंपल इंट होता, उसमें तो स्पेलिंग भी कम लिखना भी कम है और सिंपल भी है याद करने के लिए। तो इसका आंसर होता है कि हर डेटा टाइप के साथ एसोसिएट होता है उसका साइज एंड उसका रेंज। पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइज एंड रेंज, फिर हम इसको एग्जांपल में वापस आएंगे, तब हम देखेंगे कि कौन सा डेटा टाइप हमारे लिए इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए अप्रोप्रिएट है और क्यों। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, हर डेटा टाइप के साथ 2 चीज़ें एसोसिएटेड हैं, एक्चुअल में 3 चीज़ें एसोसिएटेड हैं। फर्स्ट वन इज साइज, सेकेंड इज रेंज एंड थर्ड इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। वन बाय वन देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप, what is size, what is range and what is format specifier। डेटा टाइप क्या करता है, डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वेरिएबल स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है ये कौन बताता है, हमें डेटा टाइप बताता है। साइज स्पेसिफाई करता है हाउ मैनी बाइट्स अ वेरिएबल ऑक्यूपाइड इन अ मेमोरी। जब वेरिएबल आप क्लियर करते हैं तो उसको एक मेमोरी वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। मेमोरी में उसको बाइट्स एलोकेट होती हैं। वो कौन एलोकेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मेमोरी मैनेजर भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस वेरिएबल को स्पेस ऑक्यूपाई कराता है मेमोरी में। और वो कितने बाइट एलोकेट होगा वो किस पे डिपेंड होगा, उस वेरिएबल के डेटा टाइप पे। वेरिएबल का डेटा टाइप जो होगा
उसके हिसाब से उसको उतना साइज मेमोरी में एलोकेट होगा। थर्ड चीज़ है रेंज। रेंज मीन्स व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, कि किसी वेरिएबल में डेटा टाइप ये भी बताता है, डेटा टाइप से ये भी मालूम चलता है कि इस वेरिएबल में क्या मिनिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है और क्या मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी एक टेबल में आपको शो करूंगा, उसके हिसाब से बताऊंगा क्या मतलब है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू का। अभी तो आप माने रेंज का मतलब क्या है, क्या मिनिमम वैल्यू डेटा टाइप, अगर किसी का डेटा टाइप देके आप ये बता सकते हो कि उसमें मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और उसमें वेरिएबल में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उससे ज़्यादा वैल्यू उसमें स्टोर नहीं हो सकती या उससे कम वैल्यू उसमें स्टोर नहीं हो सकती। फोर्थ वन इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है, बेसिकली ये फॉर्मेट स्पेसिफायर अभी आगे आप टॉपिक पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शंस, तब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको क्लियर होगा। अभी आप फिलहाल ये समझें कि इट इज़ यूज्ड इन इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस में यूज़ होता है। ये कंपाइलर को ये बताता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है, वो फ्लोट टाइप का है या वो कैरेक्टर टाइप का है। नेक्स्ट देखें, ये मैंने टेबल बनाई है डिफरेंट डेटा टाइप्स की, उनके साइज़ दिखाए हैं, उनकी रेंज दिखाई है और उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये चीज़ आपको रिमाइंड होनी चाहिए, क्योंकि ये आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके प्रोग्राम को इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, अगर आपने गलत डेटा टाइप यूज़ कर लिया, आपको रेंज और साइज़ का आइडिया नहीं है और आपने डेटा टाइप गलत चूज़ कर लिया, तो आपका आउटपुट रॉन्ग आ जाएगा। हो सकता है एरर ना आए, लेकिन आउटपुट क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, या आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर, आपको कैर आपने यूज़ किया था वेरिएबल और आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल सी की जगह परसेंटाइल एफ लिख दिया, तो प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, एरर आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको रिमाइंड होनी चाहिए। ये टेबल आप याद कर लें, बहुत सिंपल सी है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है। तो पहला डेटा टाइप है कैर। कैर का साइज़ होता है 1B मीन्स बाइट, B मीन्स कैपिटल B मीन्स बाइट। 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो अगर किसी वेरिएबल का डेटा टाइप कैर टाइप का है तो उसको कितनी मेमोरी ऑक्यूपाइड होगी, 1 बाइट। इसकी रेंज है -128 से +127। इसका मतलब क्या है कि इस वेरिएबल में जो मिनिमम वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो वो होगी -128 और जो मैक्सिमम वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो 127। इससे बड़ी 127 से बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो सकती और -128 से छोटी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो सकती। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल सी। सिमिलर शॉर्ट इंट 1 बाइट -128 to 127 और फॉर्मेट स्पेसिफायर इज परसेंटाइल डी। इंट का है 2 बाइट -32768 से +32767 और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल डी। अब इस टेबल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या बोला था, मेन कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप के साथ एसोसिएट हैं साइज़ और रेंज। यही रीज़न है कि हमारे पास एक टाइप के वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा डेटा टाइप है। अब प्रीवियस एग्जांपल में आप वापस आएँ, मैंने आपसे कहा था आपको वैल्यू स्टोर करनी थी 5। ठीक है, और आपने 5 को स्टोर करने के लिए आपने 3 मेथड लिखी, शॉर्ट इंट ARR5, इंट ARR5, लॉन्ग इंट ARR5। तो आप देखें, जब आपने शॉर्ट इंट डेटा टाइप लिया था तो इस ARR ने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करी, 1 बाइट, क्योंकि शॉर्ट इंट का साइज़ कितना है, 1 बाइट। जब आपने इंट ARR5, आपने ARR का डेटा टाइप क्या दिया, इंट, तो उसने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करी, 2 बाइट। सिमिलरली जब आपने ARR का डेटा टाइप लिया लॉन्ग इंट, तो इसका साइज़ था 4 बाइट, इसने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करी, 4 बाइट। मीन्स तीनों ही 5 को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन एक में 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है, एक में 2 बाइट ऑक्यूपाई हो रही है, एक में 4 बाइट ऑक्यूपाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने लॉन्ग इंट लिया तो आपने मेमोरी का वेस्टेज किया। ठीक है, क्योंकि ये काम किस में हो रहा था, शॉर्ट इंट में 1 बाइट में हो रहा था और आपने यहाँ उसके 1 बाइट की जगह पे 4 बाइट ले लिया, क्योंकि अभी तो आपके उसमें एक ही वेरिएबल है। लेकिन आप जब बड़ा प्रोग्राम बनाओगे, मान लो थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल हैं और थाउजेंड ऑफ वेरिएबल हैं, शॉर्ट इंट से काम होता था। अगर मान लो 1000 वेरिएबल होते, अगर आपने सबका डेटा टाइप लिया होता शॉर्ट इंट, तो 1000 बाइट ऑक्यूपाई होती। लेकिन उसी में अगर आप लॉन्ग इंट लेंगे तो 4000 बाइट ऑक्यूपाई होगी, यानी कि मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आप मार्केट से आप खुद नहीं खरीदना चाहोगे जहाँ पे जो आपके स्पेस को
पूरा ऑक्यूपाई कर ले। आप चाहोगे स्पेस कम हो और स्पीड फास्ट हो। तो ये मैटर होते हैं जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो हमें ये कंसिडर रखना पड़ता है कि हमें कौन सा डेटा टाइप चूज़ करना है। ठीक है, तो अभी भी हमारा वो क्वेश्चन था कि वाई 3 डेटा टाइप्स नॉट ओनली 1। क्यों? क्योंकि वही शॉर्ट इंट 1 बाइट ले रहा है, तो हम सिर्फ शॉर्ट इंट लेते हैं ना, इंट और लॉन्ग इंट लेते ही नहीं, क्योंकि इसमें मेमोरी कम ऑक्यूपाई हो रही है। तो इसके लिए तो सेकेंड चीज़ आती है, डेट इज़ रेंज। क्यों? हमने कहा शॉर्ट इंट की रेंज है -128 से +127। ठीक है, 5 इस रेंज के बीच का नंबर है, तो 5 तो इस शॉर्ट इंट में स्टोर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ 130 स्टोर करना है, और आपने लिखा शॉर्ट इंट ARR = 130, तो ये इसमें स्टोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 127 से बड़ा नंबर है, तो रेंज से बाहर चला जाएगा। ये रेंज से बाहर चला जाएगा। बाहर जाने के मतलब अब ये जो आपको आउटपुट चाहिए था, एरर नहीं आएगी प्रोग्राम में। एरर क्यों नहीं आएगी? होता क्या है, जब भी वैल्यू रेंज से बाहर जाती है तो साइकिल स्टार्ट हो जाती है। साइकिल का मतलब क्या है, जैसी वैल्यू 128 होगी, कंपाइलर उसको एज्यूम करेगा -128। या रिवर्स साइड में चलें, जैसी वैल्यू -128 से कम होगी, -128 से कम मीन्स -129, तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी? 127। तो इस केस में अगर आप देखें, आपने लिया था 130, तो 128 कितना बनेगा? -128। 129 आगे को बढ़ेंगे, -129 कितना बनेगा? -127। 130 कितना बनेगा? -126। तो जब आप इसको प्रिंट कराएंगे वैल्यू को, तो आप देखोगे आपका आंसर आएगा -126। एरर नहीं आई, लेकिन आउटपुट गलत आ गया। आपको स्टोर करना था 130, स्टोर कितना हो गया? -126। इसका मतलब है कि अगर आपको 127 से बड़ा नंबर चाहिए, तो आपको हायर डेटा टाइप में जाना पड़ेगा। तो इंटीजर का हायर डेटा टाइप, शॉर्ट इंट का हायर कौन सा है? इंट। लेकिन उसकी रेंज कितनी है? -32768 से +32767। ठीक है, 130 रेंज के अंदर आ गया, तो ये इंट इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। इंट डेटा टाइप इसके लिए सही है। लेकिन अगर नंबर 32767 से बड़ा या नंबर -32768 से छोटा है, तो वो इंट में स्टोर नहीं होगा। फिर आपको उसके हायर डेटा टाइप में जाना पड़ेगा, यानी कि किस में जाना पड़ेगा? लॉन्ग इंट में जाना पड़ेगा। यही रीज़न है कि इंटीजर के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा टाइप है, और सिमिलर यही रीज़न है कि हमारे पास रियल के लिए एक से ज़्यादा डेटा टाइप है, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। क्योंकि आप देखोगे कि आपका जो डेटा आपको स्टोर करना है, जो वैल्यू आपको स्टोर करनी है, वो किस रेंज की है। अगर वो फ्लोट के अंदर है तो वेल एंड गुड, आप उसमें डेटा टाइप फ्लोट ले लें। लेकिन अगर उसकी वैल्यू फ्लोट की रेंज से बाहर की है, तो आपको डबल में आना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी रेंज डबल से भी बाहर की है, तो आपको लॉन्ग डबल में आना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये रीज़न है कि हमारा डेटा टाइप्स जो होते हैं अलग अलग, अगर कैरेक्टर है तो कैर करना है। ये आपकी टेबल है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं फिर बता रहा हूँ आपको ये टेबल रिमाइंड होनी चाहिए कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, क्या उनका साइज़ होता है। ये जो साइज़ मैंने आपको लिखा है, ये भी कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। कुछ कंपाइलर में इंट का साइज़ 2 बाइट होता है, जैसे टर्बो सी। अगर आप टर्बो सी का यूज़ कर रहे हैं, टर्बो सी कंपाइलर का, उसमें इंट का रेंज है 2 बाइट्स। लेकिन अगर आप GCC कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे इंटीजर का रेंज होता है 4 बाइट। ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे थर्ड लेक्चर में।